हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे मैंने कल अपलोड किया था। आज की वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने कि क्या है बजट, क्या मतलब जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को अच्छे से स्टडी की, बजट के कंपोनेंट्स को स्टडी की, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। साथ ही साथ बजट रिसिप्ट में जो दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट के क्या है, टैक्सेबल रिसिप्ट तक कल हम लोगों ने कल कवर किया था। आज हम लोग नॉन टैक्सेबल रिसिप्ट कवर करेंगे और साथ ही साथ आज की वीडियो में हम लोग अपना चैप्टर 4 जो है हम लोग उसको अपना कंप्लीट कर लेंगे। आज की वीडियो में आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 की आएगी। उसके बाद आप लोगों का नहीं उसके बाद चैप्टर 3 की 2 वीडियो रहेगी कल, और उसके बाद आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का क्लास 12 का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है आपका नॉन टैक्स रिसीप्ट। नॉन टैक्स रिसीप्ट क्या होता है? नॉन टैक्स रिसीप्ट आर दोज रिसीप्ट विच आर रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स अदर देन टैक्स लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड etc। सम इम्पॉर्टेंट नॉन टैक्स रिसिप्ट एज फॉलो। देखिए, नॉन टैक्स रिसिप्ट का क्या मतलब है? उस पर जो भी वो होगा अमाउंट, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स का मतलब तो आप लोग समझ गए कि टैक्स रिसिप्ट क्या होता है। नॉन टैक्स मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो क्या क्या ऐसी चीज़ इस पर टैक्स नहीं लग सकता? जैसे कि यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट, डिविडेंड etc। और भी 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे। फाइन एंड पेनल्टी। फाइन एंड पेनल्टी पे क्या टैक्स लगेगा? नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? दी टैक्स लगता किस पे? टैक्स उस अमाउंट पे लगता है जो आप अर्न करते हैं, जो आपकी इनकम रहती है। क्या है? फाइन एंड पेनल्टी आपकी इनकम है, इसको तो आपको उल्टा पे करना है, तो क्या इस पर टैक्स लग सकता है? नहीं। थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट से समझना है। तो बोले दी ये तो हमारा ही पैसा जो हम लोग गवर्नमेंट को दे रहे हैं। हाँ, ये आप पे फाइन लगाई। फाइन और पेनल्टी से आपने कोई इनकम नहीं जनरेट किया, इनकम नहीं अर्न की है, आपको इसको अपने इनकम से देना है। तो यहाँ पे लिखा फाइन एंड पेनल्टी आर दोज पेमेंट which are made by law breaks to a government by way of economics punishment. The aim is not earned revenue। मतलब क्या होता है? आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ा है। जैसे मान लीजिए हेलमेट वाला, पुलिस वाले लेते हैं, हम लोग को कहा जाता है हम लोग को हेलमेट पहन के ड्राइव करना है, फ़ोन यूज़ नहीं करना है। अभी डबल हेलमेट वाली सिचुएशन चल रही है कि डबल हेलमेट, जो भी आपके अगर बैक में बैठे उनको भी हेलमेट पहना। अगर आप नहीं हेलमेट पहनते और आप पुलिस आपको पकड़ लेती है लेकिन, तो क्या वो आपको फ़ाइन देना पड़ता है? तो क्या आप फ़ाइन जो देते हो उस पर टैक्स भी पे करते हो? तो नहीं, वो आपकी पेनल्टी, आपने कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं उसके कारण आपको फ़ाइन देना पड़ रहा है। और इसका नॉन टैक्सेबल रिसीप्ट में कहा गया, इसका जो एम रहता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, रेवेन्यू अर्न करना नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है? Income from a public enterprises. Government earn a profit income from a sale and product by a public enterprises। क्या होता है? जब कोई भी इंटरप्राइजेस रहता है, कंपनी रहता है, फर्म रहता है, कोई भी शॉप, वहाँ से ऑलरेडी उससे ले लिया जाता है चार्जेस सेल्स पे कि आपका इतना सेल्स होगा उस पर गवर्नमेंट आप डबल टैक्स तो नहीं लेगी। टैक्स तो आप एक ही बार दोगे। तो ये हो गया गिफ्ट एंड ग्रांट्स। गिफ्ट रिसीव by the government are also a source of a revenue in event सब natural climax earthquake मतलब नेचुरल क्लाइमैक्स आया फॉर ड्यूरिंग वॉर सिटीजन ऑफ अ कंट्री ऑफ्टेन गिवन लार्ज गिफ्ट एंड डोनेशन ऑफ द कंपनी। समटाइम्स क्या होता है कि आपने डोनेशन किया, जैसे कि अभी कोविड का टाइम आया था, बहुत सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बहुत सारे एक्टर्स ने क्या किया, अपना योगदान दिया। तो क्या जो वो अमाउंट डोनेशन करे, क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? नहीं, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो ये आपके 3 पॉइंट है। फाइन एंड पेनल्टी। फाइन एंड पेनल्टी पे आपका नॉन टैक्सेबल रिसिप्ट है, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज एंड गिफ्ट एंड ग्रांट्स। अब आती है हम लोग की कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट हम लोग का पार्ट बी में था, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब बारी थी कैपिटल। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज मॉनिटरी रिसिप्ट विच आर सेटिस्फाई ऑफ फॉलोइंग 2 कैरेक्टर। कैपिटल रिसिप्ट वो होता है जो गवर्नमेंट के लिए मॉनिटरी रिसिप्ट जो सेटिस्फाई करेगा, जो 2 फॉलोइंग स्टेटमेंट को वही कहलाएगा कैपिटल। दिस रिसिप्ट क्रिएटेड अ लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या करता है? गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करता है। दिस रिसिप्ट काउज रिड्यूशन ऑफ एसेट्स ऑफ अ गवर्नमेंट। मतलब कुछ एसेट जो होते हैं रिडक्शन करते हैं एसेट्स के लिए, तो वो कहलाते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या एग्जाम्पल दिए गए, क्या क्या पार्ट आते हैं। रिकवर अ लोन, पहला 1 नंबर। दूसरा आता है लोन्स एंड बोरोइंग, ठीक है। तीसरा आता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर से आपकी इनकम आ रही है उसको आप बोलोगे। तो लोन्स में क्या होता है? एक डोमेस्टिक होते हैं, एक फॉरेन्स होते हैं। ऐसा भी हो सकता है हम लोग लोन लिए हो वो फॉरेन कंट्री, जो भी सारी चीज़ें कैपिटल रिसिप्ट में
आती है। यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बजट एक्सपेंडिचर, ये हम लोगों का दूसरा टॉपिक है। बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? बजट एक्सपेंडिचर रिफर द एस्टिमेटेड ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब बजट, ये आपका एक्सपेंडिचर आपने बनाया, उसको आपको पूरे ईयर कैसे एक्सपेंस करना है, क्या क्या उसकी प्लानिंग से सारी चीज़ों को वो बताता है। फिर उसमें आता है, दो पार्ट आता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर, एक सेकेंड, दो बार ये लाइन हो गया, दो बार हो गया, एक सेकेंड यहाँ तक कट कर देती हूँ, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज विच हैव अ फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक। ये दो जो पार्ट आएंगे, देखिए ये वाला जो भी मैं आपको पार्ट्स करा रही हूँ यहाँ से जो भी है, ये आपकी थोड़ी सी लर्निंग है, आपको लर्निंग स्किल अभी रखनी होगी, थोड़ा सा अच्छे से लर्न करोगे तो ही आप इसको एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएंगी, ये दो सारी चीज़ें आएंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डू नॉट क्रिएट अ एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो है, होता है जिस टाइप का भी, वो क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए एसेट्स क्रिएट नहीं करता है। दूसरा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डू नॉट काउज द रिडक्शन ऑफ अ लायबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करता है, जो हम लोग करते हैं रिडक्शन लायबिलिटीज़ को, गवर्नमेंट में उसका हेल्प नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, अभी कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है, लायबिलिटी क्रिएट करता है एंड क्या करता है, रिडक्शन ऑफ एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट में था। बट यहाँ बजट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका है कि ये क्या करता है, नहीं क्रिएट करता है। तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है एंड कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है। चलिए देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट, यहाँ पे 4 टॉपिक है आपको समझने के लिए। रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों ही अपने में अलग है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा ना हो कि एग्जाम में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आंसर रेवेन्यू रिसिप्ट में लिख दीजिए और कैपिटल रिसिप्ट में भी यही वाला चीज़ होगा, ठीक है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो आपको इसको अच्छे से समझ के चलना है, ये आपको अच्छे से समझना होगा प्लस इसको लर्न करना होगा। दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्रिएट एसेट्स ऑफ अ गवर्नमेंट, इक्विटी ऑफ द डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन परचेज बाय द गवर्नमेंट मे बी सिटीजन ऑफ एग्जाम्पल। मतलब क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, क्रिएट एसेट करती है शेयर की, वो जो परचेज किया आता है, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल कंपनी परचेज करती है, वो क्रिएट होता है, तो वो आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। दूसरा पार्ट क्या है, काउज ऑफ रिडक्शन इन लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, अ रीपेमेंट ऑफ लोन सर्टेनिटी रिड्यूस अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होता है कि जो रीपेमेंट होता है लोन का, वो रिड्यूस करता है लायबिलिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ आपको लर्न करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट में एग्जांपल दिया है। अदर टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, अब आते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर में। हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर में आते हैं, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में आपका 2 पार्ट है, डेवलपमेंट और दूसरा है प्लान। तो डेवलपमेंट में आपका 2 चीज़ आती है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आता है, एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आता है, और दूसरा में आपका आता है प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है आपको वो समझने की ज़रूरत है। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, development expenditure is the expenditure which is incurred on economics and social development of a country. Expenditure on a development, agriculture, industry, health and education। क्या हुआ, डेवलपमेंट का बात हुआ, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। गवर्नमेंट क्या करेगी, एग्रीकल्चर को डेवलप करेगी, इंडस्ट्री को डेवलप करेगी, हेल्थ, एजुकेशन, जो भी चीज़ ये डेवलपमेंट वाली एरिया में आते हैं। तो डेवलपमेंट में आपका क्या हो गया, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसमें नॉन डेवलपमेंट होता है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर is that expenditure which does not promote economic development, such as the expenditure advertisement sell like a police, defense, administration of justice, general administration। मतलब क्या है, नॉन डेवलपमेंट। अब पुलिस वाले में क्या डेवलपमेंट कीजिएगा, डिफेंस वाले, हाँ रूल्स एंड रेगुलेशन पे बहुत से लोग बोलेंगे दीदी इसमें भी तो रूल्स होने चाहिए, ये कानून होना चाहिए, जो भी है, लेकिन उसमें डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते। डेवलपमेंट मतलब बिल्ड करना,
यहाँ पे जो डेवलपमेंट का बात हो रहा है वो बिल्ड करने का बात हो रहा है। अब रोड खराब है तो आप रोड बनाएंगे, इंडस्ट्रीज नहीं है तो नई इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटल नहीं है तो आप हॉस्पिटल बनाएंगे, ठीक है। और अब पुलिस तो नहीं बना सकते ना, आप क्या करेंगे, हायरिंग करेंगे, मतलब कि हायरिंग इन द सेंस कि आप जॉब वैकेंसीज लाएंगे, तो वो डेवलपमेंट में नहीं आएगा, वो नॉन डेवलपमेंट का पार्ट है जिसको हम लोग बिल्ड करेंगे। वहाँ इस थिंकिंग से आपको सोचना है। दूसरा आता है प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान एक्सपेंडिचर क्या, इट रिफर्स दैट एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय अ गवर्नमेंट ऑफ अ वेरियस प्रोजेक्ट प्रोग्राम स्कीम्स इंक्लूड अ सेंट्रल प्लान्स। मतलब क्या होता है, प्लान करती है, कोई सडनली गवर्नमेंट कुछ नहीं लाती, उस पर अच्छी खासी मीटिंग्स होती है, अच्छी खासी असाइनमेंट मतलब डिस्कशन होता है, उसके बाद हम लोग कोई भी चीज़ आती है, चाहे प्रोजेक्ट हो, प्रोग्राम हो, कोई भी स्कीम आती है, तो उस पर अच्छी खासी प्लान एक्सपेंडिचर, उस पर भी खर्चा लगता है, तो वो आता है प्लान एक्सपेंडिचर। अब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट्स इंक्लूड ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर नॉट रिकवर or include the plan. It include a both development and non-development expenditure like education and health, road etc. non-plan expenditure में क्या आता है आपका, हेल्थ, एजुकेशन, रोड। मतलब आप बोलोगे दीदी अब आप अभी आपने बोला कि डेवलपमेंट में हम लोग का आता है कि हेल्थ, ठीक है, लेकिन आप फिर यहाँ पे बोल रहे हो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। मान लीजिए अगर आप लोग प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे एजुकेशन, हेल्थ, रोड, ये सब चीज़, तो वो अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ नॉन डेवलपमेंट में इसको कैटेगरिया में रखा गया कि इसको भी अच्छे से थिंकिंग करके प्लान करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसमें आता है रेवेन्यू, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है आपका सेंट्रल उसके लिए प्लान करती है, वही सारी चीज़ आती है। असिस्टेंस ऑफ अ फाइनेंस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी प्लान्स, उसमें जो भी आते हैं वो आते हैं। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफेंस सर्विस, इंटरेस्ट पेमेंट, इकोनॉमिक सर्विस, हेल्थ एंड एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर, ये सारी चीज़ आती है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम्पल में, तो आपको लिखना होगा। टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। 3 आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। एंड टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। फिर होता है टोटल एक्सपेंडिचर प्लस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये 3 पॉइंट आपको लर्न करने की ज़रूरत है, सॉरी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक्स है काइंड्स ऑफ अ बजट, क्योंकि इसमें से बहुत सारे टॉपिक डिलीट कर दिए गए थे, तो आप लोग को नहीं पढ़नी है। अगर आप लोगों ने इसकी फर्स्ट वीडियो देखी हो तो आप लोग को पता होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें आता है काइंड्स में क्या होता है, एक बैलेंस ऑफ बजट आता है, एक अनबैलेंस ऑफ बजट आता है। तो बैलेंस ऑफ बजट क्या होता है, बैलेंस बजट इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब बैलेंस्ड है, मतलब गवर्नमेंट ने सोचा कि हम 100 रुपीज़, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज़ एक्सपेंस ला रहे हैं हमारे पास है, तो हम लोग 100 रुपीज़ ही खर्चा करेंगे, ठीक है। तो वही होता है बैलेंस्ड है, मतलब गवर्नमेंट ने जो रिसिप्ट सोचा गवर्नमेंट ने उतना ही एक्सपेंडिचर किया, मतलब गवर्नमेंट ने सोचा कि हम 100 रुपीज़ है हमारे पास, हम 100 रुपीज़ का ही खर्चा करेंगे, तो वो बैलेंस्ड हो गया। अनबैलेंस्ड में क्या हो गया, अनबैलेंस्ड बजट इज द बजट विच द अटेंटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज नॉट अक्वर, मतलब गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारे पास 10 रुपीज़ है और हम खर्चा करेंगे 10 रुपीज़, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 रुपीज़ का खर्चा हो गया 12 रुपया, 13 रुपया, तो मतलब ज़्यादा हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। तो आपका ये सारी चीज़ों को रखा गया है, ठीक है। अनबैलेंस्ड में 2 टाइप के होते हैं, एक सरप्लस बजट होते हैं और एक डिफीज बजट होते हैं, ठीक है। तो सरप्लस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट इज अ बजट इन विच एस्टिमेटेड इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट एक्सीड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट। मतलब सरप्लस मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये गलत साइन है, यहाँ पे लेस देन होगा आई थिंक, हाँ यहाँ पे ये लेस देन होगा, ठीक है, ये गलत हो गया। मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। एस्टिमेटेड इनकम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड इनकम गवर्नमेंट ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब वो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, ज़्यादा हो गया। सबसे पहले क्या हो गया, ये आपका ग्रेटर देन हो गया और ये आपका लेस देन हो गया। डिफीज बजट क्या होता है, डिफीज बजट इज दैट बजट इन विच एस्टिमेटेड इनकम ऑफ गवर्नमेंट फॉल्स और शॉर्ट एस्टिमेटेड रेवेन्यू। तो क्या होता है, इधर लेस हो जाता है, सरप्लस में क्या होता है, ग्रेटर देन हो जाता है, एंड डिफीज में क्या होता है, लेस देन हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने यही सीखा, बजट क्या है, बजट की जो
पहली जो वीडियो थी उसमें से जितने भी पॉइंट्स मैंने कराए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अधिकतर है। इसमें से 1-2 अगर आ सकता है तो आपका काइंड्स ऑफ बजट आने के चांसेस, आप इसको स्टार मार्क करके लिख सकते हो। अगर आपसे शॉर्ट में पूछेगा तो डिफिसिट क्या होता है, सरप्लस एसेट क्या होता है, या बैलेंस एंड बैलेंस, या पूरा बोल देगा 5 मार्क्स में काइंड्स ऑफ बजट लिखने के लिए। तो आपको इसको अच्छी तरह से करना है। आई होप आपकी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक